हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी अकेडमी पे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आप सभी को जैसे पता है कि हमने सीएस के जो लेक्चर्स है वो चालू कर देते, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के। ऑलरेडी हमने तो 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर दिए। आज हम हमारे 4th मॉड्यूल में आ रहे हैं और 4th मॉड्यूल में हम कवर क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर विद द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। ये हमारा 4th चैप्टर है, ठीक है, जिसका जो वेटेज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 14 मार्क्स का क्या होने वाला है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी समझ लो। अब इस मॉड्यूल में आपको 4 टॉपिक है। सबसे पहला जो है टेक्निकल वाला टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक है। फिर तीसरी चीज अगर यहां पे बात करूं तो तीसरा जो आता है आपका डायरी राइटिंग है और चौथा जो आता है आपका ट्रांसलेशन वाला। अब ये जो 3 चीजें वो हम एक लेक्चर में कवर करने वाले, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, और ये आज टेक्निकल वाली आज चीजें हम क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। बेसिकली टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स हमें इस तरह से यूजफुल होते हैं या फिर हमें हेल्प करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की मशीन जो है वो अवेलेबल है या फिर एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में डिफाइन करने में हमें हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं इसी टेक्निकल ऑब्जेक्ट की मदद से हम उस मशीन के या फिर आगे चलकर कोई भी जो प्रोडक्ट होता है या फिर जो टेक्निकल ऑब्जेक्ट होता है उसे हम और क्लियरली क्या डिराइव क्या कर सकते हैं। अब वहीं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा कि आप जब कभी भी कोई प्रोडक्ट लेते हो या फिर मोबाइल फोन लेते हो तो उसका जो मेन पैकेज होता है, उस मेन पैकेज में आपने टेम्पलेट देखेंगे, कुछ बॉक्सेस बने होते हैं। उस पहले बॉक्सेस में कंपोनेंट्स होते हैं कि क्या क्या चीजें वो डिफाइन करो, और फिर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरे बॉक्सेस में होती है। तो वो एक तरह से आपका होता है क्या, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है। क्या एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्रिएट किया जाता है किसके लिए, रीडर्स के लिए, ताकि कहीं ना कहीं जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या फिर जो पर्टिकुलर चीज है उस चीज के बारे में उस सामने वाला जो बंदा या फिर जो रीडर उसके बाद उसको क्या नॉलेज मिले कि उसका प्रोडक्ट क्या है, वो काम कैसे करता है, वो बना कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में उसको क्या इंफॉर्मेशन क्या मिल सके। और साथ ही साथ उस क्या क्या प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट क्या क्या पार्ट्स कैरी करता है, हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है, साइज क्या है, कंपोनेंट्स क्या, और एक एक जो की डिटेल्स है वो की डिटेल्स क्या, ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या पता चलता है। अब टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अगर मैं बात करूं तो मेन आपके जो 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करता है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन मतलब जो प्रोडक्ट बनना कैसे है, उसका प्रोसेस क्या वो डिफाइन करेगा। और मैकेनिज्म डिस्क्रिप्शन मतलब ये काम कैसे करता है, इसका यूजफुल क्या है, ये चीजें हमें क्या पता चलती है। अब यहाँ पे अब आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा इन योर एग्जामिनेशन। अब अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है जहां पे आपको बोल दिया जाएगा कि राइट अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अब जैसे आपको और इस तरह की आपको टेम्पलेट क्या बनानी रहेगी, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो आपको क्या दिया, अब ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ऑडियंस और पर्पस। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो किस तरह की ऑडियंस होनी चाहिए, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट बुक बना रहा हूं, 12th की टेक्स्ट बुक बना रहा हूं, तो ये 12th की टेक्स्ट बुक किसको यूज होगी। अगर मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बनाई है या फिर मैं सीबीएसई की मैंने बनाई है, तो अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं तो वहां पे मेरी ऑडियंस कौन होगी, जो 12th स्टैंडर्ड के आपके महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस या फिर जो कॉमर्स का अगर बुक होगा तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे वो मेरी ऑडियंस होगी। और उन्हें क्यों लेना चाहिए वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी रहेगी कि एक्चुअल में स्पेशलिटी क्या है वो आपको मेंशन करना रहेगा। दूसरा है डेफिनेशन एंड फंक्शन। अब इस प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताओगे ये क्या है, क्या करता है और इसका पर्पस क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये चीज के बारे में बताओगे। साथ ही साथ आप एक पूरा ओवरव्यू दोगे कि इस प्रोडक्ट में एक्चुअली है क्या, उसका शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या। आपने देखा होगा मोबाइल फोन आप लेते हो तो उसका जो डिस्प्ले का स्क्रीन होता है वो बताया जाता है, डिस्प्ले का साइज क्या वो बताया जाता है, उसका पूरा बैकग्राउंड का यानी जो बॉडी का कलर है वो क्या है वो बताया जाता है, बॉडी कौन किस प्रोडक्ट से बनी है वो बताया जाता है। तो ये सारी चीजें आपके ओवरव्यू में आते हैं। अब कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन में अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा एक मोबाइल फोन है तो बताया जाता है उसमें 16 GB रैम है, ठीक है। फिर एक्सटेंडेबल मेमोरी कितनी है वो बताया जाता है, सिम के कितने स्लॉट्स है वो बताया जाता है, साथ ही साथ बैटरी पावर कितनी है, बैटरी कितने ड्यूरेशन तक टिकती है वो बताया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपके कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन में क्या दिया रहता है। अब विजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो एक काम किस चीज का करता है, ठीक है, कि अगर उसको यूज करेगा तो वो यूज किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, वो डायग्राम बना के बताया जा सकता है। आपने देखा होगा कई बार जैसे प्रोडक्ट होता है, अब प्रोडक्ट है आपका तो उसमें कैमरा दिया जाता है, आपको इमेज लगेगा तो उसमें दिखाया जाता है कि कैमरा है तो 3 कैमरा है, फिर उसमें लाइट है तो लाइट बताया जाएगा, पावर बटन कहां वो बताया जाएगा,
ठीक है, ऑन करने का बटन क्या है, वॉल्यूम अप का बटन क्या है वो बताया जाएगा, वॉल्यूम डाउन का बटन क्या है वो बताया जाएगा, चार्जिंग स्लॉट किस तरह का वो बताया जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली विजुअल एक बताया जाता है कि इमेज क्रिएट की जाती है जहां पे आपको सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एग्जैक्टली क्या यहाँ पे क्या डिफाइन क्या करके क्या दिया जाता है। दोस्तों इतनी चीजें क्लियर है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपने जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उस प्रोडक्ट में आपको जो ये इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको वहां पे क्या मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, कुछ डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। फिर कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट में आप पूरा क्लियर करोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, उसका पूरा जो इंफॉर्मेशन है, फर्दर इंफॉर्मेशन वो आप इंक्लूड करोगे, फिर उसकी हिस्ट्री क्या वो आप बताओगे। वार्निंग्स आपने देखा होगा कि कैमरा अगर आप लेते हो या फिर मोबाइल फोन लेते हो तो उसको पानी में नहीं गिराना, ज्यादा हाइट में अगर रखा तो गिर जाएगा ये। फिर उसके आपने मेडिसिन का भी लिया होगा तो मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि भैया कि मेडिसिन को कोल्ड स्टोरेज में रखना। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है कि कंक्लूजन में आते हैं और उसका जो कॉस्ट होगा, आपके दाम विम जो भी होगा वो इंक्लूड किया जाता है। फिर अब आपको ये रेफरेंस इंफॉर्मेशन आपने कहां से गैदर की, ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या सोर्स एज अ सोर्स का लिखना रहता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया और क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्या बतलाई है। अब टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का टेम्पलेट मैंने दे दिया। अब हम क्या बात करने वाले हैं, हम जो बात करने वाले हैं वो आपके टेक्निकल पैराग्राफ के बारे में बात करें। टेक्निकल पैराग्राफ कुछ नहीं होता, वहां पे हमने एक टेम्पलेट यूज किया था जहां पर हमने क्या किया था, एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात किया था। हमने वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं आपके नॉन वर्बल यानी डायग्राम फॉर्म में क्या चीजों के बारे में वहां पे बात किया, सही बात है। बट जब वाइल टॉकिंग अबाउट दी पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में हम एक छोटे छोटे पैराग्राफ बनाते हैं, आपके वर्डिंग्स के स्लॉट बनाते हैं। ठीक है, और वही जो चीज हमने आपका इस तरह से लिखा था, आपके नॉन वर्बल फॉर्म में लिखा था, वही चीज को हम लोग वर्बल फॉर्म में क्या लिखते हैं टेक्निकल पैराग्राफ में, और कोई भी फर्क नहीं आता है यहाँ पे। क्लियर हो गया, तो इस तरह से चीजें यहाँ पे होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में कि आपको स्मार्टफोन पे लिखना, तो स्मार्टफोन आप इजिली लिख सकते हो। स्मार्टफोन क्या होता है, स्मार्टफोन एक ऐसा मोबाइल फोन होता है जो मोबाइल फोन से ज्यादा होता है, सही बात है, वो कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर आपको और कंप्यूटर कैसा होता है, कंप्यूटर हम कैरी नहीं कर सकते, बट व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन का हम लोग इजिली कैरी कर सकते हैं, सही बात है। वो कंप्यूटर की तरह पूरा काम करता है, आपको इमेजेस चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए, वो सारी चीजें आप कैरी कर सकते हो। गेम खेलना है तो गेम खेल सकते हो। और प्लस जो उसमें कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड का पैटर्न क्या होता है, QWERTY होता है, QWERTY जैसे आपके पीसी में होता है, तो उस तरह की चीजें होती है। तो इसी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन क्या आपके टेक्निकल पैराग्राफ में क्या देना रहता है, बस वहां पे हमने नॉन वर्बल फॉर्म में डायग्राम फॉर्म में दिया था, यहाँ पे हम वर्बल फॉर्म में देंगे। क्लियर हो गया, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीजें क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी एकेडमी पे दोस्तों। और आगे के जो लेक्चर्स है वो आपको कल मिल जाएंगे। फिर आपका जो एक मॉड्यूल होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट वाला मॉड्यूल बहुत ज्यादा इजी है, आपके बोलते ना ड्रेसिंग सेंस पे जो आप जानते हो, बस थोड़ी चीजें जो आपके ये थियोरेटिकल है, प्रेजेंटेशंस की, पावर पॉइंट किस तरह से, स्पीच राइटिंग, ड्रेसिंग, ये सारी चीजें, ग्रूमिंग वाली चीज जो मैं आपको बता दूंगा, एक वन शॉट वीडियो में पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर है। चीजें अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।